बगावत। हाँ बट टेक्निक के अलावा एंटरटेनमेंट है, न्यूनेस है, तो इसके बारे में बताइए, द होलसम एंटरटेनमेंट दैट दीस डांसर्स आर ब्रिंगिंग। देखो न्यूनेस अच्छी बात है, हाँ। टेक्निक भी बहुत अच्छी बात हाँ। है, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट ना हो तो क्या फायदा? Correct. कौन पैसा देगा? Absolutely यू नीड correct. एंटरटेनमेंट, राइट? आप भी correct हैं। एंटरटेनमेंट। He has agreed with everything you have only said. I am waiting to agree with everything You you go are on going that to side, say. please. No, ma'am, you. न्यूनेस। Newness. मुझे नया ही नयापन देखना की होता है। मैं हर चीज में अपने खुद को मैं मतलब इस तरह से आप भी नया आज देखना बड़े चाहती नए हूँ। लग रहे हो। Next नए का लग रहे हो। बेस्ट अवतार क्या है, मुझे वो देखना है। So I am looking for something new. I always look for something unique. And डांसर तो सब होते हैं, अगर अपनेपन में कुछ नया लेके आते हैं तो वो अच्छा होता है, नो? तो हम वही ढूंढ रहे हैं। बहुत बढ़िया। Something entertaining, something with great technique. एंड अगर उसमें नयापन हो, अगर तीनों चीज साथ में हो तो वो होता है बेस्ट का अवतार। वाह वाह। बेस्ट का नेक्स्ट अवतार। और इन Best का तीनों next चीजों अवतार। को जज करने के लिए हमारे ENT स्पेशलिस्ट यहाँ पर है, ब्रिंगिंग अस सीजन 2 ऑफ इंडियाज बेस्ट डांसर। बट आई हैव अ क्वेश्चन कि जब आपको कोई सबसे ज्यादा इंप्रेस कर देता है तो एक बड़ी सी स्पेशल चीज आप ले आती हैं। आपने सही कहा। हाय हाय हाय। आप देखना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। वो स्पेशल चीज क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। एक से तो बिल्कुल नहीं चलता है। नहीं अच्छा, बिल्कुल नहीं। नहीं। ओह एक से काम नहीं चलता है, राइट? रंजीत बोलो, यू वांट टू सी Yes. ये स्पेशल क्या है? एक यस। पप्पी से क्या होगा? अरे बाबा, एक पपी से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं। आई अग्री। यू एग्री? आई कंप्लीटली अग्री। लेके आइए, कहाँ है मेरा कहाँ है? ले वेपन? कहाँ है? दिखाइए मेरा वेपन। lucky are those who get more than one. Here you go. Everybody get on the floor. तोड़ दे बंदिश तू मोड़ दे, मंजिल है सामने अपना है आसमान। ये तोड़ दे बंदिश तू मोड़ दे, मंजिल है सामने। जब मुन्नी का माइंड ब्लो हो जाता है, वाह वाह वाह। एग्जैक्टली, जब मुन्नी का माइंड ब्लोइंग हो जाता है तो ऐसे ही मिलियन मिलियन पपियां मिलते हैं आपको। क्या बात बहुत आप खूब। ये क्या कलेक्ट कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग आप- उठा के आप पॉकेट इसको में भी रख कलेक्ट रहे कर हैं। रहे हैं। वेरी गुड, हम यही चाहते हैं कि घर पे जाके घर जब पे जाके बीवियों को ये सबूत है कि मला की पप्पी मिली है हमें। हाँ? बहुत खुश हो रहे हैं सब यहाँ पे। he has actually put some in his pocket. I saw. मास्क का बहाना मत कीजिए, आप तो गाल पे भी लेके घूम रहे हैं। हाँ, दिख एक रहा- गाल पे भी है। क्या बात है। But what our audience is going to expect from season 2? ग्रेट डांसिंग। सबकी कंप्लेन हमेशा होती है कि डांस बहुत कम है यार, एक्रोबैटिक्स बहुत ज्यादा होता है। एंड दिस सीजन एंड लाइक लास्ट सीजन हम एक ही चीज ढूंढते हैं, ज्यादातर डांसिंग होना जी। चाहिए। डांसिंग में एक नयापन का तड़का हो और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का तड़का हो, बट डांसिंग की तादाद बहुत ज्यादा हो। वाह। सो दिस टाइम यू विल सी अ लॉट ऑफ डांसिंग एंड ग्रेट डांसर्स। Great एंड dance. मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जब पहले डांसर्स डांस करते हैं तो लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब डांसर्स इतनी टेक्निक के साथ करते हैं तो वो बहुत ईज के साथ लगता है, तो Right. एफर्टलेस लगता है, तो Right. देखने में मजा आता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ लेवल ऑफ डांसिंग हमें देखने मिलेगा इस शो पे। लेकिन जो मेहनत लगती है, that is the part of the iceberg that's under the surface. Correct, really, because, correct. Right? And there's so many styles that have now come in. People are reinventing the whole dance form, digital. अपने आप सीख रहे हैं, आपने काफी सारी मेहनत आपको तो कितने देखी होगी। स्टाइल्स आते हैं? मेरे 17 लेफ्ट फीट है। मैं शादी बहुत में अच्छी बहुत बात। बढ़िया नाचता हूँ, नॉन कोऑर्डिनेटेड। 17 तो नहीं, थोड़े कम ही हैं, लेकिन हम भी सीखना चाहते हैं। सो वी आर हैप्पी, जितना ज्यादा वो स्टाइल्स लेके आते हैं, अलग लेके आते हैं, हमें सीखने का मौका मिलेगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग समथिंग एंड encouraging them to bring some more to the table so that other people learn a lot more. बहुत खूब। But I'm sure a lot of questions are waiting. So may I please invite Mr. Ashish Golwalkar and Mr. Ranjit Thakur to please come up on stage, join our ENT. हमारे करता धरता, हमारे मालिक, हमारे चेक्स पे जो साइन लगते हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर, come on! Ranjit Thakur bringing us India's Best Dancer Season 2. And finally, like I said at the start, I'm loving saying this. You don't have to type your questions in the chat box. Please पूछिए. So go ahead. Our
judges and our team from Sony, and of course Mr. Ranjit, producer of the show, Mr. Ashish is here. They are ready for your questions. तो माइक अगर हम सर्कुलेट करें तो जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, please go ahead and ask those. Thank you. हाँ जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और अपना सवाल शुरू कीजिए, प्लीज सर। मेरा सवाल रंजीत जी से है, ये इंडिया बेस्ट डांसर का सेकंड सीजन है, तो कैसे फील कर रहे हैं ये प्रोग्राम का सेकंड सीजन? कैसे फील हो रहा है ऐसे पूछ रहे हो? या प्रोमो तो बहुत अच्छा था। नहीं, बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज एक तो जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको कि जो कंटेस्टेंट्स हैं हमारे इस बार लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसके कारण जो मिला है लॉट हमें इस बार ना, बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही टैलेंटेड बंदे मिले हैं, तो उनके साथ काम करने में, उनको प्लेटफॉर्म देने में बहुत ही जेन्युइनली मज़ा आ रहा है इस बार। थैंक यू। Next question. Who's got the next question? There. Yes, ma'am. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम पूजा सामंत, जर्नलिस्ट। मैं तीनों जज से ये सवाल करना चाहती हूँ। आप सभी बहुत ही उम्दा जजिंग करते हैं, लेकिन हम सभी दर्शक और इवन मीडिया आपको हर शो के बाद दूसरे शो में एज अ जज देखते हैं, तो आप तीनों जज खुद को अपडेट रखने के लिए किस तरह से तैयारी करते हैं? हाउ डू यू कीप अपडेटेड? ये सर Judging क्वेश्चन one show जाता है after या another. क्वेश्चन सिर्फ गीता जी बात कर सकते हैं, तीनों क्योंकि को वो पूछना चाहती हूँ। वो परमानेंट एम्प्लॉय बन गई है सोनी टीवी पे, तो हमारे प्लीज in-house आप Sony एक judge शो से दूसरे शो पे गीता चले जाती माँ है सिर्फ वही आंसर कर सकती है ये और वहां सवाल। पर बोलती है मेरा शो सबसे बेस्ट है, सुपर डांसर, फिर दल बदलू बन जाती है और फिर हमारे शो पे थी हमारा शो अच्छा है। ये इफ सोनी इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म, अगर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं एक नहीं दो डांस शो के, और दोनों डांस शो पर मैं हूं, तो मैं कहूंगी कि दे आर द बेस्ट डांस शोज फॉर श्योर। एक बात। दूसरी बात, अपडेट करना पड़ता है मैम। मैं पढ़ाई करती हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज शायद नहीं हो पाता है बहुत रीजंस की वजह से, लेकिन थियोरेटिकली आई वांट टू बी वेरी प्रिपेयर्ड, तो मैं स्टडी करती हूँ। कुछ चीज़ें मैं अनजान हूँ जिन चीज़ों से, ताकि जब मैं कोई बात कहूँ कंटेस्टेंट से, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आई एम टॉकिंग आउट ऑफ प्लेस, और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि कोई कंटेस्टेंट पलट के ये बोले कि आपका क्या हक बनता है ये बोलने का। सो आई डू स्टडी, आई डू, और क्योंकि बैक टू बैक शोज, थैंक गॉड इस वक्त काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट, तो आई डू माई होमवर्क। ऑल्सो जब वहाँ पे स्टडी नहीं हो पाता है, आई डू आस्क द कंटेस्टेंट्स ऑल्सो कि क्या आपने आज नया किया है, प्लीज़ हमें बताइए। तो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, अपडेट करना बहुत ज़रूरी है खुद को, सोशल मीडिया को कम, खुद को ज़्यादा। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। सर, थैंक यू फॉर एम्प्लॉयमेंट। There, to your left, I think you have the next question. So, hi, this is Manisha from iwmbuzz.com. हमने जो अभी 4 परफॉर्मेंस देखी, दे वर एक्सेप्शनल। मतलब अगर हमको कोई बोले कि इसमें एक को निकालो तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए एक को भी निकालना, बट आप तीनों जो अब 12 कंटेस्टेंट से आप लोग एक एक को जब आपको निकालना पड़ेगा तो कितना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज दे वर माइंड ब्लोइंग। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यार किसको निकालेंगे, यार सब बहुत अच्छे हैं। सो वो दैट हाउ विल बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू गाइज? आई एग्री, बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तो बस झलक था जो आपने देखा है यहाँ पे। इमेजिन क्या होगा पूरे, मतलब जब हमारा 12 जो आएंगे साथ में जब परफॉर्म करेंगे, इट विल बी अ धमाल, इट विल बी आउटस्टैंडिंग। और हाँ, बहुत ही ख़राब लगता है, बहुत ही बुरा लगता है जब किसी को कहना पड़ता है कि आपकी सफ़र यहाँ ख़त्म हो जाती है, आपको घर जाना है या आप आगे नहीं जा सकते हो। माई हार्ट ब्रेक्स एट दैट पॉइंट, बिकॉज जैसे आपने कहा, each one of them is exceptional talent, exceptional kids. बहुत सीखने को मिलता है इनसे। I feel looking at them, I learn a sense of discipline from them. So yes, बहुत बुरा लगता है, but एक platform भी ऐसा कुछ है, right? It gives them the chance to perform, it gives them a chance to pave
the way for them forward, because they're all very young, all these kids. It gives them an opportunity to go out into the world and be able to do something with their lives. So I just want to wish each one of them, whether they win or don't win, that's immaterial. I just want to wish each one of them all the very best from the bottom of my heart, and I want to see them really shine and go very, very far in life. That's it. That's all I wish for them. Also, it's a sign of the times. एक अरसा हुआ करता था जहाँ पे हम ऑडिशन एपिसोड्स, इफ यू रिमेंबर रंजीत, आशीष, बहुत सारे फनी वाले आते थे, यू नो थोड़े वियर्ड भी आते थे. इस बारी ऑडिशंस में वी डिडंट हैव एनी चांस टू लाफ. एवरीबॉडी वाज सो ब्लडी गुड, रिफाइंड, बहुत ही प्रशिक्षित, बहुत ही वेल ट्रेन्ड. सो इट वाज रियली द बैटल ऑफ द बेस्ट. So the format also, if you see the audition episodes, there is no place where it is like, हाँ थोड़ा मतलब मस्ती वाले लोग आए, थोड़ा बहुत एकदम कच्चे वाले time pass. No, everybody was super good, and we had to give them that platform to at least perform it, you know. So it was very difficult to judge. Very honestly, it is, and it is very hard. If you even see social media, you realize amazing talent out there. So this is not just कि हाँ बोलना है तो बोलना है. It's the truth of the times. Geeta, would you like to add anything? Eliminations or saying goodbye to someone is always difficult, but I believe also कि we'll take it day to day. हर दिन हर किसी का अच्छा नहीं होता, किसी ना किसी का कम अच्छा होगा, जो कम अच्छा होगा वो घर जाएगा. I think that's what it is. So, thank you. Hi, this is Roshni from Bollywood Spy. This side, here, with the camera. Okay. Hi. Okay, so my question is कि हम मोर देन अ डेकेड से देख रहे हैं कि डांस शोज़ आ रहे हैं, और अक्सर हम शोज़ में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या टीनेजर्स भी होते हैं, वो कहते हैं कि उनकी फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि दे आर परसुइंग डांस एज अ करियर. मोर देन अ डेकेड हो गया, लेकिन आज भी हम कभी ना कभी वो स्टोरीज सुनते हैं. स्टोरीज इन द सेंस जो वो जाते हैं उस चीज़ के थ्रू. क्या आपको लगता है कि इन डांस शोज़ से किसी भी तरह का परिवर्तन हो पा रहा है? I'll just say something really quick before the creators of the show say something. The fact के dance shows चल रहे हैं, इसका मतलब है नज़रिया बदल रहा है. The fact के dancers आ रहे हैं, बच्चे आके ये कहानियाँ सुना रहे हैं, वहाँ तक पहुँच गए हैं. So I think of course the way of looking at it has changed. But आप लोग जब सोचते हैं ये शो बनाने के लिए तो आपका नज़रिया अलग होगा. तो please do answer. Yeah, definitely I'd like to answer. ये हमेशा एकदम common सवाल है कि नज़रिया, देखिए नज़रिया बदलने में साल, डिकेड्स, यू नो सेंचुरीज लग जाती हैं. हम आज भी बहुत सारी ऐसी, आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स, बट बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादिता है जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं. वो इतने सालों क्या बदलाव नहीं आ रहा है? बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है. सो यू नो डांस, मैं और रंजीत हम बहुत सालों से अलग अलग चैनल्स पे डांस शोज हमने बनाए, ऑलमोस्ट हर चैनल पे बनाए एक्चुअली. सो तब से लेके आज तक क्या बदलाव हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ है. आप देखिए द लेवल ऑफ टैलेंट, द काइंड ऑफ किड्स हु कम एंड यू नो एज रंजीत वाज सेइंग रिफाइंड एवरी सब्सिक्वेंट ईयर. एवरी ईयर हमें ये लगता है कि अगला सीजन में कैसे होगा यार, ये तो इतना खतरनाक टैलेंट है, हो नहीं पाएगा, लेकिन हो जाता है. क्या इन यू नो, लेकिन आप ये देखिए वी आर अ कंट्री ऑफ 130 करोड़ प्लस पीपल. देयर इज स्पेस, बट कितना, कहीं तो जगह उतनी लिमिटेड है ना. तो धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम. इट्स नॉट सडनली ये नहीं होगा, लेकिन बदलाव डेफिनेटली आ रहा है. आप देखिए हमने एक बहुत सालों पहले एक शो किया था, आई वोंट नेम, और वन ऑफ द बिगेस्ट डांस रियलिटी शोज. एट दैट पॉइंट इन टाइम वी डिड अ स्मॉल सर्वे इन द सीजन 2, द नंबर ऑफ डांस स्कूल्स. यू नो जिसे बोलते हैं ना एक हेलो इफेक्ट क्या होता है इन शोज़ का. कुछ लोग आते हैं, 10, 12, 15 लोग हैं, 12, 15 कोरियोग्राफर्स होते हैं, एक पूरा बैकएंड होता है जो पूरा क्रिएट होता है. ये द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द लेवल ऑफ एंगेजमेंट दैट दीज शोज क्रिएट, इट्स अनरियल. आप लोग सोच नहीं सकते हैं. जो ये लोग देखते हैं, हर छोटे छोटे शहरों में डांस स्कूल्स होते हैं. ये जो लोग जो रिजेक्ट भी हो जाते हैं, जो टॉप 100 में भी नहीं होते हैं, वो जाके ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे अपीयर्ड इन अ डांस शो, start a dance school, train kids, make money. Isn't that an employment? Isn't that a good thing? Absolutely. This is the change that's happening. Also, Ashish ji, if I may add to it, social media validation इतना help कर रहा है, encourage कर रहा है, because families are dancing together, you know, parents are also dancing these days. तो और सबसे बड़ी बात है, हम सब जूझ रहे हैं. देखो फिजिकल एक्टिविटी कितना कम हो रहा है. अगर उसमें इन शोज के, मन जैसे बोलते हैं ना, एक साइड इफेक्ट, अगर एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट है दैट लोग फिजिकल, यू नो डांसिंग इज फिजिकल एक्सरसाइज, राइट, एक्टिविटी. इफ दैट कैन एनकरेज दैट, व्हाई नॉट? आई मीन वेरी गुड, राइट. वो तो साइड इफेक्ट भी अच्छा ही है. अगला सवाल, और इफ एनीवन वुड लाइक टू आंसर.
the question. Next question, please. Okay. Hi, this is Rishabh here from Desi Feed. Hello. Right at the extreme left उधर. So हम जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारे डांस शोज हैं, आपके शो में ऑडियंस को क्या डिफरेंट देखने मिलेगा? लास्ट क्या था? हाँ, आप मतलब इस बार आपके शो में क्या डिफरेंट देखने मिलेगा, क्योंकि डांस शोज बहुत सारे हैं, आपके शो में क्या डिफरेंट होने वाला है? देखो, डांस स्टाइल्स भी जैसे जैसे इवॉल्व हो रही हैं, तो आपको कंटेंट वाइज इन टर्म्स ऑफ न्यू स्टाइल, न्यू एज डांसिंग, न्यू कोरियोग्राफी, न्यू मूव्स, हर एक चीज़ एक रिफाइन होके अगले लेवल पे जा रही है. तो ये गारंटीड है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस सीज़न में आपको जेन्युइनली नई चीज़ें देखने को मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ डांस, इन टर्म्स ऑफ डांस फॉर्म्स एंड ऑल ऑफ दैट. थैंक यू. यस. Yeah. अगला सवाल. आशीष, मेरा सवाल आपसे है. जी. एक सुपर डांसर खत्म होने के बाद आप इंडियाज़ बेस्ट डांसर ला रहे हो, तो बैक टू बैक रियलिटी शोज जो लॉन्च किए हैं, तो उसके पीछे कुछ खास वजह? नहीं, कोई ऐसी देयर इज़ नथिंग, ऐसा कोई बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है. जैसा मैंने कहा शुरुआत में, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन इज़ कमिटेड टू गेट कॉमन मैन टैलेंट शोज to its viewers, and we feel that we've done well. Viewers have accepted and appreciated our effort. So हम सिंगिंग शोज करते हैं, बड़ों का सिंगिंग शो होता है, इंडियन आइडल आप सब देखते हैं, आपको पता है ये हिस्टोरिक है. सुपर डांसर अभी खत्म हुआ, कल फिनाले. तो लोगों का डिमांड क्या है ना, जैसे आई थिंक इन्होंने भी पूछा भी था कि क्या नया आएगा. देखिए, डांस शो में सबसे अलग चीज़ जो शायद सिंगिंग शो से इसको थोड़ा मुख्तलिफ करती है, वो इसमें हर कोरियोग्राफी नई कोरियोग्राफी होती है. सिंगिंग में आपको ओरिजिनल साउंड ट्रैक जो कोई कंपोज करके आपको केवल गाना है ना, तो उसमें क्रिएटिविटी उतनी कम दिखाने, ऐसा नहीं होती, कम दिखाने की होती. इधर हर चीज़ नया कोरियोग्राफी होता है, हर गाने का इंटरप्रिटेशन अलग होता है, वही नयापन लेके आता है. ऑफकोर्स द कॉन्टेस्टेंट भी अलग होता है, बैकग्राउंड अलग होता है, उनका जिस जगह से वो आते हैं वो अलग होता है. दैट क्रिएट्स फ्रेशनेस, एंड देयर इज, एज आई सेड, there is massive demand for these kind of shows because people love, in these gloomy times, these are some shows that create happiness. Weekend में सब बैठ के एक साथ shows देखते हैं, अभी भी ऐसा होता है. These are family bonding shows. So I think there is always a demand. I don't see anything that, this won't get watched by people. In fact, we see the otherwise. That, Super Dancer खत्म होने के बाद एक void आएगा, तो I think IBD definitely उसको पूरा करेगा और next level लेके जाएगा. हेलो, हाय. On your left. ज्योति फ्रॉम फीफा वूज. मेरा सवाल तीनों जजेस के लिए है कि जब ऑडिशन होता है, हमारे लिए देखना ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, एंटरटेनमेंट, क्योंकि अलग अलग प्रकार के डांसर्स भी आते हैं, तो कोई एक मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे ऑडिशन की? आई थिंक आई लर्नड अ वेरी बिग लेसन इस ऑडिशन में. नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. एक डांसर हैं जमरुद, वो जब आए थे, हम तीनों में एक डिस्कशन हुआ था कि आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु विल जस्ट कम फॉर द सेक ऑफ कमिंग, डांस करके चला जाएगा. एंड देन ही डांस्ड, और क्या नाचा है वो लड़का. एंड ही जस्ट चेंज्ड आवर एंटायर परसेप्शन. जो लोग देख के पहले, द पीपल हु जस्ट जज बाय लुकिंग ऊपर से, ना जानते हुए कि क्या होने वाला है, आई टेक दैट बैक होम. दैट विल स्टे विथ मी. इस ऑडिशन का सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए व्हेन आई सॉ हिम डांसिंग. हेलो, मेरे लिए एक बंदा आया था जो बस्किंग करता है, उसका नाम है वरुण डागर. और वो डांस करके एक ट्रेडिशन है जहाँ पे वो टोपी रखता है और फिर लोग पैसे डालते हैं, तो उसके लिए वो लोग बोलते थे कि तू भीख मांग रहा है. लेकिन जब उसने डांस किया, जब वो आया, आई किड यू नॉट, इतने सालों में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट अ कनेक्शन विद गॉड. जब वो नाचा तो आई वॉज ट्रांसपोर्टेड. और उसको कोई ये नहीं था कि उसको इम्प्रेस करना है जजेस को. ही वॉज जस्ट एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, और वो भूल गया कि वो एक परफॉर्मेंस दे रहा है. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. जिस तरीके से जब वो फिनिश हुआ ना, तो हम स्तब्ध हो गए. वी वर इन साइलेंस, वी वर स्टिल फीलिंग इट. It was that powerful, it was that magical. Some of the performances of the auditions have just been speechless. Malaika. Hello. 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 Who's speaking? Right there, straight up. Straight up on the table.
If you could please raise your hand. Hello. Right. Yes. Thank you. हेलो गीता मैम, मेरा सवाल आपसे है। काफ़ी अलग लुक में आप नज़र आ रहे हो, तो हम कुछ इस बार चेंज हाँ माँ बनी मॉड। प्लीज डोंट, अंदर सब कुछ वही है, अंदर से कुछ नहीं बदला है, इंसान वही हूँ। नेक्स्ट का बेस्ट अवतार, बेस्ट का नेक्स्ट अवतार, नेक्स्ट का बेस्ट अवतार मेरे लिए लागू होता है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्या होगा, अगर ये बेस्ट रहा तो यही चलेगा, नहीं रहा तो फिर जो चल रहा था वही चलेगा। सो वोट, हाउ मेनी पीपल लाइक द लुक, देन आई विल कंटिन्यू। सुपर, थैंक यू वेरी मच। कोशिश यही रहेगी फिर। थैंक यू सो मच। अच्छा, हेलो, इसी सेम टेबल पे, राइट। मेरा सवाल तीनों ही जजेस से है। आप तीनों ही मीन्स अगर कहा जाए जो जजेस के जजमेंट के महारथी कहे जाएंगे डांस के मामले में, बहुत सारे शोज आप सबने ही जज किए हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो आप स्टैग्नेंट नहीं फील करते हैं? वो जो पैशन है टू जज या बीइंग इन दिस, ये इस कुर्सी पर बैठना, वो ख़त्म नहीं होती, स्टैग्नेंसी नहीं फील होती? वो इसलिए होती है क्योंकि जब एक बंदा या बंदी आती है और वो परफॉर्म करता है और जिस तरीके से वो माहौल बनाता है अपने अपने फ़न के साथ, यू नो, इट क्रिएट्स अ वाइब और ऑटोमेटिकली वो पैशन जाग जाता है। इनफैक्ट मेनी टाइम्स जब मैं किसी को डांस करते देखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आई वांट टू गो बैक टू डांसिंग अगैन। इट इज़ दैट पावरफुल एंड आई फील जब तक ऐसे डांसर्स रहेंगे हमारे कंट्री में, तब तक हम भी रहेंगे। वो है तो हम हैं। Hi, good evening everyone. On your left, on your left. आकाश है फ्रॉम नवभारत। मेरा सवाल आप सभी जजेस से है कि कई बार यू नो शो को, इतने बड़े शो को हम जज कर रहे हैं, तो कई बार कंटेस्टेंट्स को लेकर के या परफॉर्मेंस को लेकर के अग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स भी होते होंगे आप सभी में, तो उसे किस तरह से आप लोग हैंडल करते हैं और किस तरह से कंक्लूड करते हैं उस पर? आई एम वेरी हैप्पी कि एक पैनल पे 3 लोग होते हैं। ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं, अगर सबका ओपिनियन सेम रहा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है 3 लोगों का पैनल पे रहने का। एंड इट्स गुड टू हैव डिसएग्रीमेंट्स, इट्स गुड टू हैव एन ओपिनियन, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे नज़रिए में शायद ना सही हो, बट शी कैन ब्रिंग इट टू लाइट फॉर मी, या वो बता सकते हैं, टेरेंस बता देगा कि यू नो लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव और दिस एंगल, सो दैट वर्क्स फॉर मी। आई लव द फैक्ट कि हमारे तीनों के ओपिनियंस अलग हैं, 3 अलग नज़रिए हैं, एंड सो वी सी एन ओवरऑल यू नो overview of everything. I'm just happy, sir. Thank you for 3 people on a panel. Yeah, I think बहुत ही important है जब 3 लोग बैठते हैं पैनल पर, we are 3 very different personalities. Absolutely. Completely different Very personalities. And ना ही हम जब हम साथ में आते हैं, लेकिन हमारे जो पर्सनल लाइफ में भी हम तीनों बहुत ही अलग है। But the essence is when we 3 come together on that panel, the idea is to bond, is to understand each other, is to actually encourage each other to be better at what we do. So I think there are many moments where I feel जब टेरेंस कुछ कहता है या गीता माँ कुछ कहती है, and I feel I learn something from them, I understand something from them, I am able to imbibe something from them. For me, it is not just sitting on a panel and being a judge. For me, it is a learning experience through and through, and I take those moments with me back home every single day, because that enriches me as a person. The day you stop learning, I think that's the day you should stop breathing, and everybody should keep learning day in and day out. So thank you every day for teaching me every time when we sit We love you. We just want to add something. I speak on behalf of Terence and me. We definitely love to come to a consensus at the end of the day. हम तीनों की राय कुछ भी अलग अलग हो, लेकिन उस बच्चे के बारे में जब हम फाइनल डिसीजन लेते हैं, we want to make sure that, thank you so much, sorry, we want to make sure कि we are saying it उनके हित में, जो डांस कर रहे हैं उनके हित में होना चाहिए, and that opinion has to matter to that child or that person who's performing on stage. हमारी राय कितनी भी अलग और पर्सपेक्टिव कितना भी अलग हो, it has to be in favor of the person who's just performed over there. So that's what it is. Hi, here to your left. Right there. Hi. Since we are talking about learning experiences, एक ऐसी चीज जो आप तीनों जजेस ने एक दूसरे से सीखी है, वो क्या होगी? शुरुआत कहीं मतलब मैं इनके जो शब्द हैं, इनके जो मुहावरे हैं, ये जो कहते हैं, इनका जो सोच है, आई हैव लर्न, मतलब जब भी हम शूट करते हैं, मेरे हाथ में एक पेपर होता है और एक पेन होता है,
एंड आई कीप राइटिंग वर्ड्स जो ये कहते हैं, बिकॉज आई कीप राइटिंग बिकॉज कुछ ऐसे कुछ शब्द है जो मैं पहली बार सुन रही हूँ, मतलब कभी भी मैंने सुना नहीं. So I keep writing. So I actually, by the end of the show, by the end of season 2, I will have a book Shabdakosh of all of what you say. Shabdakosh, सिर्फ जो आप Shabdakosh. Still learning. So yes, that definitely I have learned a lot of these things from Terence on the show. I think I have learned a lot from both of them. Talking about Malaika, I just love the kindness because एक इंसान आता है, it's not just a dancer, he's also coming with feelings. उसके भी feelings होते हैं, उसके भी उस दिन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, you don't know, and sometimes I can be very technical, so it needs to be buffered by somebody who's more gentle. And I love how Geeta rounds it up. उसका जो अंदर की जो माँ है, जो कभी बनी नहीं लेकिन वो कितने लोगों के लिए माँ बन चुकी है, it is so beautiful in very metaphoric way. क्योंकि जिस तरीके से वो कंटेस्टेंट को संभालती है, समझती है, कभी कभी कंटेस्टेंट अपने आप के बारे में बता नहीं पाता, एंड शी नजेस देम अलोंग टू टेल देम देयर स्टोरी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ओनली अबाउट डांस, इट्स आल्सो अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल, देयर जर्नी. वो इट्स नॉट जस्ट ओके डांस देखा अच्छा बुरा, दैट्स फाइन, बट इट्स आल्सो अबाउट कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी मजबूरी क्या है, हाउ हैज ही कम थ्रू दिस. तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट. एक डांसर का कनेक्शन बहुत तब बनता है जब पीपल नो लिटिल बिट मोर देन व्हाट इज डांसिंग इज ऑल अबाउट. और जिस तरीके से गीता brings that out, I have learned so much about that. So that is so much to learn, and how she rounds it off, it's really beautiful. If I was a producer, I would hire both of them always. Well said. Thank you, Terence. Thank you. हाय मलाइका जी, आपके ठीक सामने. Right, straight up, and we have time for just one more question, so please go ahead. Okay sir, thank you. you. मलाइका जी, ढेरों सारे कंटेस्टेंट को मैंने अभी स्क्रीन पे देखा. एक कोई जनाब थे जो आपके गालों को टच कर रहे थे, कि आपका रिएक्शन बहुत ही शॉकिंग वाला था. तो मतलब दैट टाइम क्या चल रहा था आपके दिमाग में? कुछ ऐसे आपको डर लग रहा था कुछ वायरस का, या क्या था? डर लग रहा था या कुछ वायरस का डर लग रहा था आपको, या आपके दिमाग में क्या चल रहा था? दैट्स इट. नहीं बाबा, ये कोविड का टाइम है, तो मुझे वाकई थोड़ी बहुत मैं डर गई, बिकॉज वो एकदम मेरे पास आ गया और मेरे गाल पकड़ने लगा. आई गॉट रियली स्कैर्ड फॉर अ सेकेंड, लेकिन वो बड़े प्यार से कर रहा था, एंड आई फेल्ट वेरी वेरी टच्ड, आई फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी. लेकिन हाँ, वो एक सेकेंड के लिए मैं थोड़ी बहुत डर गई थी कि क्या हाथ सैनिटाइज किया हुआ है. No, but I think it is one of the most adorable parts of the entire teaser that we've seen. Every time I see it, I'm like, wow, that's just रेयर, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, कौन इनके गाल जाके डायरेक्टली छुएगा? हिम्मत तो हमारी भी नहीं होती है. He actually had the guts to do it. I thought that was very sweet. Honestly, हमसे तो लोग बहुत easily घुल मिल जाते हैं, but Malaika being Malaika, okay, Malaika with the dog. हेलो, मेरा सवाल. अच्छा, so I just wanted to say कि one thing I have seen is a big change of how Malaika has become very desi with us. She was very classy, and now she's become very desi and very adorable and very relatable. And she really is, the desi girl has always been there, अंदर था, लेकिन किसी शो ने वो निकाला नहीं है. इस शो में छोड़ दिया आपने. मेरा सवाल आप तीनों से है. हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर बहुत सारे रिमोट एरियाज से भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट आजकल दिखने लगे हैं जो डांस में बहुत अच्छे होते हैं. तो उनको लेकर के उस तरह के भी लोग आएंगे, इसमें दिखेंगे, और उनके पास टेक्निक नहीं होती है, सिर्फ वो मज़ा लेते हैं और चीज़ों को फॉलो करते हैं या फिर दिखाते. तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह के टैलेंट के बारे में आपका क्या कहना है? स्पेशली आप दोनों से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग टेक्निकल भी जानते हो. तो ऐसे बहुत सारे हैं जो सीखते नहीं हैं, बट उनमें एक अंदर सा एक टैलेंट होता है और वो जज्बा भी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे कनेक्ट विद द ऑडियंस, दे कनेक्ट विद द सॉन्ग, दे फील सो मच मोर. कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होने के बावजूद वो बहुत कुछ कनेक्ट कर पाता है, कह पा जाते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई फील समटाइम्स टेक्निक कैन बी इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, बट कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर डांस के साथ आप कनेक्ट कर जाते हो और ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाते हो, वो कभी कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद ज़्यादा टेक्निक पर जोर नहीं है उनका, बट इट्स अ लॉन्ग शो.
we select them, we give them the chance also. Last season भी ऐसा हुआ, इस season में भी हो रहा है. We have selected 2 of those people who are maybe थोड़ा कच्चा, they are rough, and it's nice to see their journey. कि वो कहाँ से आए थे, ट्रेनिंग के बाद वो कितने निखर कर आए हैं. That is also very interesting in a show to see a contestant like that. So we have taken those contestants also. Thank you. And that's all the time we have right now for questions. Thank you so much. आप one-on-one of course में आप पूछ सकते हैं. That's all the time we have. I'm so sorry हमें photo op भी करना है, but purple hair. But we'll allow a wild card entry. Wild card. Oh, bro. Well done, bro. Go for it. Mike? You want to take our mic? Abby, we can hear you. We can hear you. Please unmute yourself. Hi. So, hi, this is Appy. I'm from Celeb Mode. Hello, judges. So, my question is, see, इस साल participants ने भी जम के तैयारी की है, जितने भी contestants आए हैं. मैं ये जानना चाहूँगी, आप तीनों से individually, आप तीनों ने क्या इस बार अलग हट के तैयारी की है, preparation for the show? Because being a judge for this show, I know, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ prepare तो करना ही होगा, because judging style and जिस तरीके का talent आ रहा है, I know how much pressure it is. Absolutely. You know, the judging is never scripted, so we have to on the spot give our judgment. So you have to be really mentally prepared as a judge to kind of give back the feedback. और आप ये नहीं बोल सकते मुझे अच्छा लगा. You have to really describe, because जितनी मेहनत लगी है उस dancer को दिखाने के लिए, वो नज़रअंदाज हो सकता है if as a judge we don't bring out those small details, ताकि वो audience में भी connect कर पाएगा. अच्छा ये तो हमने देखा ही नहीं, लेकिन वो कहने के बाद वो और नज़र आता है. So it's very important to bring out the value of their dance and their technique and their training. So when we are judging, we're not judging, we are educating the audience and we are appreciating the contestant. That is our job. I never see myself as a judge. My job is to appreciate the contestant and to educate the audience, see it from this point of view, how amazing things have been done and not just the big things. The subtle cheeses also, subtle things जो होती हैं वो भी देखना ज़रूरी है. So it's very important to bring that factor out, and for that I need to be technically trained to view the dance in a certain way, because आज के दौर में जो dance का जो महोत्सव चल रहा है, it is crazy on social media. There's so many new styles coming up, and I have to, as Geeta said, I have to keep updating myself. The moment I see something new on social media, I have started my R&D. कि ये क्या है भाई? Because ये बंदा अगर मेरे show में आया, तो I need to be able to say something, you know, and to evaluate it correctly. So it is a lot of pressure, but it is something that I would love to do, because it's amazing to see that kind of talent in this country. Wonderful. And it's always fun watching you three together. Seriously. Thank you so much, sir. Thank you. And that's the time we have a questions. अभी हम photo op शुरू करेंगे, तो if I may invite the photographers as well. And while they're taking 10 seconds, may I do another wildcard entry and begin the photo op actually? तो शुरू कर लेते हैं. हाँ.